मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल हमने देखा चैप्टर 5 धरती की शान। उसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि उसमें क्या है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा होशियार और महत्व नसीब वाला सबसे बड़ा कौन है, तो वो मनुष्य है। आगे हमने देखा था चैप्टर 4 में देश के नाम संदेश। देश के नाम संदेश में हमको बताया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कि जीवन में हम अपनी जिम्मेदारियां जो होती है हमारे देश के प्रति वो अच्छी तरह से निभाते नहीं है और दूसरे देश में जाके हम अच्छा नागरिक बनने की कोशिश करते हैं, तो वो हमको इतना ही संदेश देते हैं कि हमें हमारे देश में ही रह के अच्छा नागरिक बनना है। हमारी जिम्मेदारियां हमको ही शुरुआत करनी होती है। तो वो क्वेश्चन आंसर भी हमने लिखे हैं एग्जाम के लिए। आपके चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों पढ़ने हैं। काव्य जो है वो भी पढ़ना है, प्रिपेयर करना है। इसके बाद है जो मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं पेज नंबर 30 टेक्स्ट बुक में विरोधी शब्द है धरती तो आकाश, तो उसका जो शब्द है वाक्य कैसे बना है, तो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह मनुष्य चाहे तो काल को थाम ले, रोक ले या जान ले, तो क्या कर सकता है, थाम ले। इसके बाद है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ समझाइए। इसके बाद चैप्टर 5 में उसके लेखक का नाम क्या था, पंडित भरत व्यास जी। धरती की शान चैप्टर है, उसके लेखक का नाम क्या है, तो पंडित भरत व्यास जी। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म 18 दिसंबर 1998 राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। ये सब भी आपको पढ़ना है। इसके बाद है इसके शब्दार्थ है दोनों चैप्टर के, वो भी पढ़ने हैं। इसके बाद आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 31 पर नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखकर उनका अर्थ शब्दकोश में से जानिए और लिखिए। यहाँ पे पेज नंबर 31 का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया, हाँ, सबसे पहले उनको क्या करना है, शब्दकोश के क्रम में लिखना है और उनका अर्थ जानना है। जैसे कि आईना, दर्पण, क्षति, हानि, जंगा, पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि, तूफान आदि, हवा पानी का विषम उत्पात, नयन, नेत्र, आँख, वरदान, कृपा, शीश, मस्तक, माथा। तो ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 का मैं यहाँ लिख रही हूँ पार्ट 5 धरती की शान। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 पेज नंबर 31 प्रश्न 5 पेज नंबर 31 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा, आईना, तो उसका अर्थ क्या है, दर्पण। दूसरा है क्षति, तो उसका अर्थ क्या है, हानि। तीसरा है झंकार, पायल, वीणा, सितार आदि की ध्वनि, सितार आदि की ध्वनि। 4 नंबर है तूफान, उसका अर्थ है आंधी। हवा पानी का विषम उत्पात, हवा पानी का विषम उत्पाद। इसके बाद है नयन, और नंबर नयन, नेत्र, आँख। 6 नंबर है वरदान, उसका अर्थ है कृपा।
मात्रा। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। चैप्टर 5 का क्वेश्चन 5 जो शब्द थे उसको शब्दकोश के क्रम में रखकर उसका अर्थ लिखना है। इसके बाद आज हम सीखेंगे पुनरावर्तन 1। इसके जो क्वेश्चन आंसर है और जो एक्सरसाइज है वो पूरी मैंने भेज दी है, सिर्फ आपको समझा रही हूँ, आपको पढ़ना है। तो PA5 के एग्जाम में चैप्टर 4, चैप्टर 5 और पुनरावर्तन 1 आने वाला है। इसके बाद हमने यहाँ पे समझा रही हूँ कि चैप्टर 5 में जो क्वेश्चन था, कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? तो मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ हैं, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। जिसने मनुष्य को या पूरी दुनिया को जिसने बनाया वो ईश्वर है। वो ईश्वर की आत्मा किसमें बसती है? मनुष्य के हृदय में बसती है। इसलिए मनुष्य सबसे महान व्यक्ति कहलाता है और वो कोई भी कार्य असंभव कार्य को वो संभव कर सकता है, क्योंकि जिसने दुनिया बनाई है वो ईश्वर मनुष्य की आत्मा में रहता है। इसलिए मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण कवि ने उसे महान कहा है। क्यों महान कहा गया है? क्योंकि दुनिया जिसने बनाई है वो ईश्वर की आत्मा मनुष्य में रहती है, इसलिए वो पूरे उनके लिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि असंभव हो, वो सारे असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इसके बाद है पुनरावर्तन 1 के क्वेश्चन आंसर। मनुष्य क्या क्या कर सकता है? मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। इसके बाद है बेटी की क्या क्या तमन्नाएं थी? तो बेटी की क्या था? तो बेटी तारा बनना चाहती थी, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती थी, उसकी इच्छा दुनिया में आगे जाने की थी। इसके बाद है राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो हजरत अली राजकाज के लिए क्या करते थे? राजकाज का जो काम था उनके लिए वो राज का कार्य उपयोग करते थे, उसकी जो सामग्री थी, और राजकाज के काम के बाद जब अपना खुद का काम होता था तो वो अपना जो साधन था उसका वो उपयोग करते थे। चौथी का बेटा शत्रुंजय हीरा था, क्यों शत्रुंजय इसका बेटा हीरा था? बाकी की 3 स्त्रियां जो थी उन्होंने अपने बेटे के बारे में बड़ी बड़ी बातें की और वो विद्वान भी थे उनके बेटे, लेकिन सबको अपनी माँ दिखाई नहीं दे, अपनी माँ के बारे में नहीं देखा कि अपनी माँ के उनके पास जाके उनका कार्य करे। लेकिन चौथे दिखरे जो सरदर्द पड़ता था अच्छी तरह से, वो भी विद्वान था, लेकिन वो तुरंत अपनी माँ के पास गया और माँ का जो कार्य था, जो पानी का घड़ा था, वो उसने अपने आप ले लिया, इसीलिए वो सबसे अच्छा था। इसके बाद है आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हो? मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें लाता हूँ, इन चीजों में साग सब्जी दवाएं फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र और डाकखाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से यानी कि जो भी तो छोटा बड़ा काम होता है वो मैं करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि घर पे जाके हम छोटे बच्चे सब्जी खाना बनाए या घर का सारा काम करें, लेकिन छोटा छोटा काम हम मम्मी पापा को करवा सकते हैं। इसके बाद है डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीखी है? तो सबसे पहले हमको क्या सीखनी थी डॉक्टर अब्दुल कलाम सर ने कि हमारे देश में हम जो देश के नागरिक हैं दूसरे देश में जाके हम अच्छा नागरिक बन सकते हैं, तो हमको हमारे देश में रह के अच्छा नागरिक बनना है। हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, कहीं भी कचरा नहीं डालना है, कहीं भी थूकना नहीं है, और जो नियम है वो हमको अच्छी तरह से पालन करने हैं। इसके बाद ये दूसरा प्रश्न था कि कहानी लिखनी है। यहाँ पे कहानी है तो कहानी में पढ़ रही हूँ, आप अच्छी तरह से सुनना। उसमें क्या है? हेडिंग बकरी की चतुराई। एक चरवा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी ने गुर्राने की आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। एक दिन क्या हुआ, जंगल में चरवा अपनी बकरियों को चरवाने के लिए ले जाता था, तो एक दिन एक बकरी चरते चरते थोड़ी आगे निकल गई और तुरंत उसने देखा कि वहां पे क्या था? भेड़िया था।
भेड़िया बोला मुझे बड़ी भूख लगी, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। क्या हुआ, उसने तुरंत बोल दिया कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, अच्छा हुआ तू आ गई, अभी मैं तुझे खा जाऊंगा और मेरी भूख मिट जाएगी। बकरी तो पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। क्या हुआ, तुरंत बकरी, ऐसे भी कोई जानवर हमारे सामने आ जाता है तो घबरा जाते हैं और बकरी भी बहुत घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया। उसने क्या कहा, ठीक है आपको मुझे खाना है तो आप खा सकते हो, लेकिन पहले मुझे एक गीत गाने दो। क्या कहा कि पहले मुझे एक गीत गाने दो, इसके बाद आप मुझे खा जाना और आपकी भूख संतुष्ट कर लेना। इसी तरह भेड़िए ने बोला कि कोई बात नहीं, आप तू पहले गीत गा ले, मैं तेरा गीत सुनूंगा, इसके बाद मैं तुझे खा जाऊंगा। तो तुरंत बकरी बेबे करके गाने लगी। तभी उनका चरवाहा को उसको याद आया कि चरवाहा ने उसकी आवाज़ सुनी। तो सारे बकरियों ने देखा तो वो बकरी की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, वहाँ वो चला गया और भेड़िए को भगा दिया। इस तरह बकरी ने अपनी चतुराई से अपनी जान बचाई। इसके बाद है तो हमको ये जो कहानी है इसमें से हमको क्या सीख मिलेगी कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। अगर बकरी घबरा गई होती तो भेड़िया उसे खा जाता, सही है ना, कि अगर वो घबरा जाती कभी तो मेरी आ बनेगी, भेड़िया मुझे खा जाएगा। इसीलिए उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया और चतुराई से अपनी जान बचाई। इसके बाद है अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ एक पत्र अपने मित्र को लिखे। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे हुआ होगा या प्रजासत्ताक दिन या स्वतंत्रता दिन की जो भी सेलिब्रेशन किया होगा उसके बारे में अपने मित्र को बताना है। तो यहाँ पे बताया गया है, इसमें सबसे पहले 23 विजयनगर सोसाइटी राजकोट 28/1/2013। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई है। क्या बोला उसने कि तूने मुझे पत्र लिखा था लेकिन मैं तेरा पत्र का जवाब नहीं दे सका क्योंकि प्रजासत्ताक दिन की तैयारी चल रही थी, इसीलिए। इसके बाद है इस बारे में विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर सिंह दत्ता जी को विशेष आमंत्रण के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। हमारे स्कूल में या कहीं भी जो भी कार्यक्रम होता है उसके बारे में उसको लिखना होता है। इसके बाद ही सुबह 7:30 बजे पिताजी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संस्कृत भाषा में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। प्रजा के अच्छे भले के लिए कार्य अच्छा भला करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा कार्य करना चाहिए। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। हम भारत के लाल कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने शहीद देशभक्तों को बहुत अच्छी तरह से पेश किया। इसमें मैं भगत सिंह बना था। राष्ट्रीय गीतों की गीत स्पर्धा में भी मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। तो जो था हमारे स्कूल में जैसे प्रजासत्ताक दिन की शुरुआत कैसे की वो भी हम बता सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। गांव, गांभीर्य, गांव, गांवटी, कषा, कषाई, कशाकश, हास्य, हास्य, हास्यास्पद, अशित, अभ्यस्त, अभ्यसित, समुदाय, समुदाय, समुदित। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए या विभाजित कीजिए। तो संज्ञा में कौन कौन से शब्द आएंगे? नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता। सर्वनाम में क्या, जिसको, हम, यह। विशेषण में थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवां, कई, तीनों या मोटा। इसके बाद निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा धीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। तो हे मनुष्य, तुझमें गर्दी जैसा धीरज है, तुझमें अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इसके बाद की पंक्ति है दूसरी, नीच को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है।
तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मनुष्य तू दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, तो तेरी आवाज़, तेरी जो आवाज़ है वो अपने आप को पहचान, अपनी शक्तियों को बाहर निकालने की कोशिश कर। तो यहाँ पे पुनरावर्तन एक हमने देख लिया, ये मैंने आपको भेजा है, आपको टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो टेक्स्ट बुक में करनी है। क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपको पढ़ने हैं क्योंकि आगे हमने लिख दिए हैं इसीलिए। तो एग्जाम के लिए चैप्टर 4, चैप्टर 5 और पुनरावर्तन 1 की आपको तैयारी करनी है। निबंध भी मैंने आपको भेजे हैं, इसमें जो पत्र आए हैं वो भी आपको साथ साथ में पढ़ने हैं। और एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो क्वेश्चन 5 था, ताकि आप आपकी नोटबुक में अच्छे अक्षर से लिख सकें।